हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चावला आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम लोग हमारी बेस्ट कोशिश करते हैं उन बच्चों की मदद करने की जो सरकारी जॉब्स पाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। HCF एंड LCM चैप्टर का वीडियो 2 मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा। उसमें मैंने आखिरी में ये बात की थी कि कोई भी नेचुरल नंबर दिया है तो उस नेचुरल नंबर का प्राइम कंपोजिट स्टेटस बताना बहुत ही आसान होता है। उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक मेथड्स हैं जो वीडियो 3 में डिस्कस किए जाएंगे, ये मैंने बताया था। तो आइए हम एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट मेथड सीखते हैं जिससे किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम कंपोजिट स्टेटस हम बता पाएंगे। मतलब हम ये बता पाएंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, बहुत ही फटाफट बता पाएंगे। बहुत ही शॉर्ट मेथड में आपको इस वीडियो 3 में सिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं HCF LCM चैप्टर का वीडियो 3। तो हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है गिवन नेचुरल नंबर का प्राइम कंपोजिट स्टेटस चेक करना। मतलब ये चेक करना कि जो नेचुरल नंबर गिवन है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो ये इंग्लिश में जो मेथड लिखा है इसको आप भूल जाइए अभी। सबसे पहले मैं आपको मेथड शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ, फिर ये अंग्रेजी में जो लिखा है हम समझते रहेंगे। तो मान लीजिए कोई एक नंबर हमें गिवन है, जैसे मान लीजिए 71, और हमें चेक करना है कि 71 जो है वो प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है। तो पहला स्टेप ये है कि आप 71 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नोट कीजिए। जैसे 71 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होगा 81, जो कि 9 का स्क्वायर है। 71 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होगा 81, जो कि 9 का स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 9 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, 9 से छोटे या 9 के बराबर, 9 से छोटे या 9 के बराबर जितने भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 9, उनसे 71 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। मैं फिर से बता दूं हमने क्या किया। 71 गिवन नेचुरल नंबर था, ये 71 गिवन नेचुरल नंबर था। हमने 71 से जस्ट बड़ा, 71 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया, वो 81 मिला। 81 9 का स्क्वायर है। तो 9 से लेस देन इक्वल टू जितने प्राइम नंबर हैं वो मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो अब 4 6 8 ये तो प्राइम हो नहीं सकते, 1 प्राइम हो नहीं सकता। 4 6 8 प्राइम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, वीडियो 2 में, कंक्लूजन्स में, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो कॉम्पोजिट हैं, प्राइम नहीं है। तो 4 6 8 तो प्राइम हो नहीं सकते। 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो प्राइम नंबर कौन से बचे फिर? 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा। 9 तो खुद प्राइम नंबर है नहीं क्योंकि 9 1 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल तो है ही, 3 से भी डिविजिबल है, तीसरा फैक्टर मिल गया, तो 9 प्राइम है नहीं। तो प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 9 हमें कितने मिले? 2 3 5 7। तो हमें 81 हमें 71 सॉरी हमें 71 गिवन प्राइम नंबर था। हमने सबसे पहले उससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर लिखा, वो 81 आया, जो कि 9 का स्क्वायर है। फिर हमने 9 से लेस देन इक्वल टू प्राइम नंबर लिखे, जो कि 2 3 5 7 आए। अब नियम ये कहता है कि 71 की डिविजिबिलिटी आप सिर्फ 2 3 5 7 से चेक कीजिए। अगर 71 सबसे डिविजिबल नहीं हुआ, सारे के सारे नंबरों से नॉन डिविजिबल हुआ, डिविजिबल नहीं हुआ, तो 71 प्राइम है। और किसी भी एक नंबर से भी 2 3 5 7 में किसी भी एक से भी 71 डिविजिबल हो गया तो 71 प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो मेथड ये है कि गिवन नेचुरल नंबर से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर लिखें। अब वो परफेक्ट स्क्वायर जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है उस नंबर से लेस देन इक्वल टू प्राइम नंबर लिखें, और उन प्राइम नंबर से गिवन नेचुरल नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो चलो 71 की डिविजिबिलिटी 2 3 5 7 से चेक करते हैं। 2 से हो ही नहीं सकता, 71 ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 एंड में आता है तो ऑड होता है, वो सब नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। 3 से 7 + 1 सम ऑफ डिजिट्स करो, 8 आ रहा है, 8 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो 71 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल होने के लिए बच्चों याद करो, मैंने पढ़ाया था वीडियो 1 में, एंड में 5 या 0 होना चाहिए।
71 के एंड में 5 या 0 नहीं है, 71 के एंड में 1 है, तो वो 5 से डिविजिबल भी नहीं है। 7 से 7 10 जा 70 होता है, अगला नंबर 7 11 जा 77 आएगा, तो 70 के बाद अगला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 77, तो 71 7 से भी नहीं है, तो किसी से भी नहीं हुआ। 2 3 5 7 किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है। किसी एक से भी हो जाता तो कंपोजिट नंबर हो जाता, प्राइम नहीं होता। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छा समझ में आएगा। मान लो चलो मैंने वीडियो 2 में 97 की बात की थी, आप लोग ये सोच रहे थे कि 97 प्राइम है या नहीं, ये चेक करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 97 तक हर नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बहुत ही कम नंबरों से काम होगा। अभी देखो, पहला स्टेप 97 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर लिखो, कौन है 100, 100 मतलब 10 स्क्वायर। तो अब मुझे 100 10 स्क्वायर है, तो मुझे प्राइम नंबर लेने हैं लेस देन इक्वल टू 10, और उनसे ही 97 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 होगा जरूर। 4 6 8 10 तो हो नहीं सकता, इवन नंबर है। 1 ना प्राइम ना कंपोजिट, 1 कुछ भी नहीं है। तो 3 5 7 9 हो नहीं सकता, 9 3 से डिविजिबल है, तो 9 1 9 से डिविजिबल तो है ही, 1 और 9 से 3 से भी है, तो 9 भी प्राइम नहीं है। तो बस 2 3 5 7 हमें 4 प्राइम नंबर मिले जो लेस देन इक्वल टू 10 है। अब 97 इनमें से किसी एक से भी डिविजिबल हो गया तो वो प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट होगा। और 97 इन चारों से 2 3 5 7 किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ तो वो प्राइम होगा। 2 से हो नहीं सकता डिविजिबल, ऑड नंबर है। 3 से चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं भाई, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 हमने पढ़ा था। सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल है, वीडियो 1 में पढ़ा था। तो 9 + 7 16, तो 16 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 97 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल होने के लिए एंड में 5 या 0 नहीं। 7 7 10 जा 70 होता है, फिर 7 11 जा 77, फिर अगला 7 से डिविजिबल 84, फिर 91, फिर 98, तो 97 नहीं हो पाया, तो 97 हो गया प्राइम नंबर। 97 हो गया प्राइम नंबर। चलो और नंबर लेते हैं, 77 ले लेते हैं। 77 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 81 जो कि 9 स्क्वायर है। तो अब मुझे प्राइम नंबर्स कौन से लेने हैं विच आर लेस देन और इक्वल टू 9। वो फिर से वही हो जाएंगे जो ऊपर यहाँ पे 71 के केस में थे, 2 3 5 7। अब 77 2 से तो हो नहीं सकता, ऑड नंबर है। 3 से 7 + 7 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, एंड में 5 या 0 चाहिए। 5 से डिविजिबल होने के लिए नेचुरल नंबर के एंड में 5 या 0 चाहिए। 77 के एंड में 7 है। 7 से, हाँ 7 10 जा 70, फिर 7 11 जा 77, 7 से हो गया। तो ये 2 3 5 7 से हमें चेक करना था, उसमें 7 से डिविजिबल हो गया, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ये बच्चों कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो ले दे के हमें करना क्या है, ये जो मेथड है ये क्या है भाई? मान लो गिवन नेचुरल नंबर p है, जो गिवन नेचुरल नंबर है वो p है, और जस्ट बिगर परफेक्ट स्क्वायर, p से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, जस्ट बिगर परफेक्ट स्क्वायर, जस्ट बिगर ps बोल देते हैं, वो मान लो n है। तो हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स ले लेने हैं लेस देन इक्वल टू √n, और उनसे बस p की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर p, ये जो भी प्राइम नंबर्स आपने लिए हैं इनमें से किसी एक से भी डिविजिबल हो गया तो p कॉम्पोजिट नंबर है, और सबसे डिविजिबल नहीं हुआ तो p प्राइम नंबर है। वही यहाँ पे लिखा है, इफ अ गिवन नेचुरल नंबर p इज नॉट डिविजिबल बाय ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू √n where n is the perfect square just bigger than p, then p is a prime number, else p is a composite number। वही लिखा है, गिवन नेचुरल नंबर p मान लेते हैं, p से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर n मान लो, फिर प्राइम नंबर्स ले लो लेस देन इक्वल टू √n। इन प्राइम नंबर्स में किसी एक से भी p डिविजिबल हो गया तो कॉम्पोजिट है, और अगर सबसे p डिविजिबल नहीं हुआ, सारे के सारों से डिविजिबल नहीं हुआ तो p प्राइम है। चलो एक आखिरी एग्जांपल और कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, इस बार 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। 120
9 ले लेते हैं, 129। तो 129 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर मुझे दिख रहा है 144। 11 स्क्वायर 121 होता है, 12 स्क्वायर 144। तो अब मुझे प्राइम नंबर्स कौन से लेने पड़ेंगे भाई? यहाँ पे p था 129, n हो गया 144, तो रूट n हो जाएगा 12। तो मुझे प्राइम नंबर्स लेने पड़ेंगे लेस देन इक्वल टू 12। लेस देन इक्वल टू 12 प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे? इवन नंबर तो सब हटा दो 2 के अलावा। 4 6 8 10 12 तो हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, 3 5 7 9 हो नहीं सकता, 9 3 से डिविजिबल है। 11 और हो जाएगा, 11 भी प्राइम नंबर बैठेगा। 11 1 और 11 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, करके देख लो। 11 2 से तो हो नहीं सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, 1 + 1 2 ये डिविजिबल ही नहीं है। और 1 + 1 क्या 11 तो ऐसे ही ध्यान रहता है, 3 3 = 9, 3 4 = 12। ना ये 5 से हो सकता है ना 7 से हो सकता है। तो 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो अब क्योंकि प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 12 लेने थे तो हमने 2 3 5 7 11 ले लिया। अब अगर गिवन नंबर 129 इनमें से 2 3 5 7 11 में से किसी एक से भी डिविजिबल हो गया तो ये कॉम्पोजिट हो जाएगा, और अगर सबसे डिविजिबल नहीं हुआ तो प्राइम हो जाएगा। 2 से होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 129 तो ऑड नंबर है। 3 से होगा क्या? चलो सम ऑफ डिजिट्स करो, 1 + 2 3, 1 + 2 1 + 2 3 + 9 12, 12 तो है 3 से डिविजिबल, तो 129 3 से डिविजिबल हो गया। आगे मैं चेक ही नहीं करूँगा। अपनी बात हुई थी किसी भी एक से डिविजिबल हो गया तो वो प्राइम नहीं होगा, कॉम्पोजिट हो जाएगा। तो 3 से डिविजिबल हो गया, आगे क्या होता है मुझे मतलब ही नहीं, मुझे तो एक भी मिल गया तो कॉम्पोजिट हो गया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये प्राइम कॉम्पोजिट स्टेटस चेक करना बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है, आपको गिवन नंबर को p मान लेना है, उससे जस्ट बिगर परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, उसे n मान लेना है। अब बस प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू रूट n लो और p की डिविजिबिलिटी चेक करो इन प्राइम नंबर से। p अगर सबसे डिविजिबल नहीं है तो वो प्राइम नंबर है, किसी एक से भी डिविजिबल हो गया तो p कॉम्पोजिट नंबर है। एक आखिरी एग्जांपल और ले लेते हैं 3 डिजिट का, 131 ले लेते हैं चलो। तो 131 से वही बड़ा स्क्वायर जस्ट बिगर परफेक्ट स्क्वायर 144, जो कि क्या है 12 स्क्वायर है, जो कि 12 स्क्वायर है। फिर 12 से छोटे प्राइम नंबर वही आएंगे 2 3 5 7 11, ठीक है। अब 2 से डिविजिबल होगा 131? नहीं होगा, ऑड नंबर है। 3 से होगा 1 + 3 4 + 1 5, 5 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 131 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल होने के लिए एंड में 5 या 0 चाहिए, तो वो तो नहीं हो पाएगा, वो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 7 से, अब देखो 7 × 20 क्या होगा? 7 × 2 14 होता है, तो 7 × 20 140। तो 7 × 19 क्या होगा? इसमें 7 कम, फिर 7 × 18 क्या होगा? फिर 7 कम, तो 126 के बाद अगला नंबर 7 से डिविजिबल 133 है, बीच में 131 है, तो 131 की तो बारी नहीं आ पाई, तो 131 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 से कर लेते हैं, 11 × 10, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 11 × 10 110, 11 × 11 वो होगा 121, 11 × 12 वो होगा 132, फिर 131 की बारी नहीं आई, तो 131 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 131 जितने भी प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 12 लिए थे किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 131 हो गया, 131 हो गया, 131 इज अ प्राइम नंबर, 131 इज अ प्राइम नंबर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेथड बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पर फिर भी मान लीजिए एग्ज़ाम में भाई बहुत सारे चैप्टर होते हैं और बहुत सारे चैप्टरों में बहुत सारे मेथड हम लोग पढ़ लेते हैं, तो कई बार कोई मेथड भूल भी जाते हैं, ऐसा होता है, तो उसका भी अपन बैकअप तैयार कर लेते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर हमको सिर्फ और सिर्फ 100 से छोटे प्राइम नंबर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। 100 से किसी छोटे नंबर को ही जज करना पड़ता है कि वो प्राइम है या नहीं।
नॉर्मली 3 डिजिट 4 डिजिट ऐसा नहीं होता है एग्ज़ाम में। ज़्यादातर 99% केस में एग्ज़ाम में 2 डिजिट नंबर को देख के ही जज करना पड़ता है कि वो प्राइम है कि कॉम्पोजिट है। तो मान लो आप ये मेथड भूल भी गए, तो मैं आपको बैकअप के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी दे दे रहा हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक शायद आपको याद रह जाएगा, दो में से एक चीज़ तो याद रहेगी। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहा हूँ 100 से छोटे नंबर का प्राइम कंपोजिट स्टेटस जज करने के लिए। तो आओ अपन वो स्पेशल शॉर्ट ट्रिक पढ़ लेते हैं, देखते हैं वो स्पेशल शॉर्ट ट्रिक क्या है। कोई भी जो भी प्राइम नंबर अदर देन 2 हैं और लेस देन 100, ऑल प्राइम नंबर्स अदर देन 2 एंड लेस देन 100, ठीक है, वो ये दो कंडीशन फॉलो करते हैं। आपको ये दोनों कंडीशन चेक कर लेनी है। ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो जो नंबर दिया है जो 2 के अलावा है और 100 से छोटा है, ठीक है, वो प्राइम है। इन दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन वायलेट हो गई तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो वो दोनों कंडीशन क्या है मैं अपन पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन जो भी नंबर है वो ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये तो हमने कंक्लूजन में भी पढ़ा था भाई, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो तो कॉम्पोजिट होते हैं, तो 2 के अलावा जो भी प्राइम नंबर होगा वो तो ऑड ही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात। ये हमने वीडियो 2 में कंक्लूजन्स में भी पढ़ा था। और जो भी नंबर है वो 357 इन तीनों से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 357 इन तीनों से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो मतलब अब आपके सामने मान लो कोई भी नंबर आ गया 83, अब आपको चेक कर, ये 2 के अलावा एक नंबर है और 100 से छोटा है। याद रखना ये टेक्निक कब वैलिड है, ये टेक्निक तब वैलिड है जब जो नंबर है वो 2 के अलावा कुछ है और 100 से छोटा है, ठीक है, ये टेक्निक तभी वैलिड है। ये टेक्निक हम क्यों सीख रहे हैं कि 100 से छोटा कोई भी नंबर हमारे सामने आ जाए तो हम फटाक से बता दें कि वो प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। हम फटाक से बता दें कि वो प्राइम है या कॉम्पोजिट विद इन 5 सेकेंड्स, इसलिए हम ये टेक्निक सीख रहे हैं। और मान लो आप पुरानी वाली जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में टेक्निक बताई वो आप भूल जाएं तो भी ये बैकअप में आपके रहेगी, ठीक है। और वैसे भी 100 से छोटा नंबर आता है तो आप यही टेक्निक लगाइए क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट काम करेगी। तो कोई भी नंबर जो 2 के अलावा है, आपके सामने कोई भी नंबर आया जो 2 के अलावा है, 2 से अलग है और 100 से छोटा है, तो आपको ये दो कंडीशन चेक करनी है। पहली वो ऑड होना चाहिए, हाँ ठीक है, पहली कंडीशन इस केस में सही है, कंडीशन 1 टिक कर दिया। कंडीशन 2, ये 357 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 3 से डिविजिबल है क्या? 3 से डिविजिबल 8 + 3 सम ऑफ डिजिट्स 11, नहीं 11 3 से डिविजिबल नहीं है, सम ऑफ डिजिट्स नहीं है तो 83 भी नहीं होगा। 5 से डिविजिबल है क्या? हाँ 5 से तो डिविजिबल नहीं बिल्कुल नहीं है। 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? एंड में 5 या 0 या एंड में 3 है। 7 से डिविजिबल है क्या? 7 10 जा 70, अगला 7 11 जा 77, फिर 7 12 जा 84, नहीं 7 से भी नहीं है, तो तीनों से डिविजिबल नहीं है तो 83 हो गया प्राइम, फटाक से बता दिया। और कोई ले लो 2 डिजिट नंबर, मान लो 42 आ गया, ये क्या होगा? यहाँ तो पहली कंडीशन ही वॉयलेट हो गई, ये ऑड ही नहीं है तो खत्म। जैसे ही एक भी कंडीशन वॉयलेट हुई तो प्राइम हो ही नहीं सकता, ये हो गया कॉम्पोजिट। और ले लेते हैं, चलो नंबर ले लो 63, यहाँ पे पहली कंडीशन ऑड नंबर हाँ है। अब दूसरी कंडीशन 357 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, नॉट डिविजिबल बाय, ये लिखा है नॉट डिविजिबल बाय 357, तो 6 + 3 सम ऑफ डिजिट्स आ गया 9, तो 63 भाई सम ऑफ डिजिट्स आ गया 9, तो 9 तो सॉरी 3 से डिविजिबल है, सॉरी 9 तो 3 से डिविजिबल है, तो 63 3 से डिविजिबल हो गया, मतलब सेकंड कंडीशन वॉयलेट हो गई। सेकंड कंडीशन थी 357 किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो 63 तो 3 से डिविजिबल है क्योंकि सम ऑफ डिजिट 6 + 3 9, 9 3 से डिविजिबल है, तो फिर एक भी कंडीशन वॉयलेट हो गई तो ये हो गया कॉम्पोजिट। चलो 2 नंबर और ले लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना, मैं 2 नंबर और दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करना और ट्राई करना, ठीक है। 53 और एक और ले लेते हैं हम लोग 45, ठीक है। तो 53 वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। 53 पहली कंडीशन ऑड नंबर है, हाँ है। दूसरी कंडीशन 357 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 3 से चेक करें, 5 + 3 सम ऑफ डिजिट्स 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 53 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से नहीं है क्योंकि एंड में 5 है 0 नहीं है। 7 से 7 7 जा 49, फिर 7 8 जा 56, तो 53 तो 7 से भी नहीं है, तो लो भाई 53 आ गया एक प्राइम नंबर।
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ऑड नंबर भी है, 357 से डिविजिबल भी नहीं है, तो मतलब 53 प्राइम नंबर हो गया। दोनों कंडीशन फॉलो होनी पड़ेगी तभी प्राइम होगा, एक भी कंडीशन वायलेट हो गई तो प्राइम नहीं होगा, कॉम्पोजिट हो जाएगा। 45 पहली कंडीशन ऑड नंबर बिल्कुल सही है, दूसरी कंडीशन 357 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 4 + 5 क्या होता है 9, 4 + 5 हो गया 9, 9 तो 3 से डिविजिबल है, तो ये लो 45 3 से डिविजिबल हो गया, मतलब सेकेंड कंडीशन वायलेट हो गई। बस कोई भी एक कंडीशन वायलेट हुई वहीं बात खत्म हो गई, ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, प्राइम नहीं होगा। तो आई होप जो जनरल ट्रिक हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में, जिसमें आप किसी भी नंबर का प्राइम कॉम्पोजिट स्टेटस चेक कर सकते हो बहुत ही कम नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करके, जो पिछला हमने मेथड पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे हमें प्राइम नंबर्स लेने होते थे लेस देन इक्वल टू √10 और सिर्फ उनसे डिविजिबिलिटी चेक करनी होती थी। आई होप वो मेथड आपको बढ़िया से समझ आ गया है। और बैकअप के लिए ये जो हमने एक मेथड पढ़ा है विच इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर नंबर्स लेस देन 100, नंबर्स विच आर अदर देन 2 एंड लेस देन 100, ये शॉर्ट ट्रिक में मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और कोई भी 2 डिजिट नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट अब आप 5 सेकंड के अंदर इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से बता देंगे। मुझे उम्मीद है ये दोनों मेथड, शॉर्ट ट्रिक और जो पहले मेथड पढ़ा, दोनों आपको अच्छी तरह समझ आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों ध्यान रखना, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी रहता है और चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो, जो वीडियो इसके बाद आना है, उसका भी लिंक रहता है। प्लस प्लेलिस्ट में चैप्टर के नाम की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से भी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।